हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिग्मा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन बैंक से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो क्या हो जाएगा? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवर ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो क्या हो जाएगा? 1918 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो पूंजीवादी शासन प्रणाली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा? तो मार्टिन ल्यूथर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो क्या हो जाएगा? 65%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो क्या हो जाएगा? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा 4 करोड़ हेक्टेयर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैगजीन का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैगजीन का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का संगठन किस वर्ष किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का संगठन किस वर्ष किया गया?
तो 1986 ईस्वी में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक खनिज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, कितनी नगरीय आबादी है? तो 10.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कौन नहीं थे रंग भेद के विरोधी? तो जेड गुडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ? तो 1970 के दशक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, तारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू शुरू किया गया? तारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए महानतम संभावनाएं किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, दिल्ली, बिहार और दिल्ली। तो बिहार को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यवसायिक बैंक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 5 है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस
मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, भूकंप भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।